स्वागत दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार इन्फो ऑफ इंडिया चैनल। इस वीडियो में हम आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो भर्ती है जिसमें 32,000 पद के लिए वैकेंसी जारी की गई है, इसका जो पिछला कट ऑफ है वो क्या रखा गया है इसके बारे में हम जानेंगे। उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और जोन वाइज कट ऑफ देखेंगे कि कौन सा आप लोगों का जोन सेफ रहेगा। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आप लोगों को कैसे स्कोर करना है कि इसमें आप लोग जो है वो सेफ स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो के बारे में भी बता दूं आप लोगों को कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आरआरबी के द्वारा जारी करके बताया गया है। या फिर यदि आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पे सब डिटेल के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में भी आपको क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2019 का ये जो पद है और यहाँ पे जो पद थे वो पूल पद जो थे वो 1,37,139 पद थे, यानी कि 1,03,739 पद थे। और इसके लिए वैकेंसी जारी की गई थी। 18 से 33 रखा गया था इसका जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे उन लोगों का जो उम्र सीमा है वो रखा गया है। लेकिन अब की बार जो चेंज करके 18 से 36 साल कर दिया गया है। 3 साल जो पेंडेमिक आया था उसके लिए बढ़ा दिया गया है। अब देखेंगे अच्छी खासी सीटें थी। और यहाँ पे अगला जो बात करें 2018 में कितनी वैकेंसी थी, तो 2018 में भी वैकेंसी 62,907 थी, जो कि ये भी अच्छी खासी वैकेंसी थी। और यहाँ पे लेवल 1 के लिए जो वैकेंसी जारी की गई थी, जो कि इस बार भी जारी की गई है। और क्लास 10th पास होने चाहिए आप कहीं से भी, या फिर ITI किए हों या फिर NCVT से कहीं से भी आप जो सर्टिफिकेट है वो लिए हों, तो इस बार भी यही रखा गया है और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आप लोगों का रीजनिंग आता है। रीजनिंग यहाँ पे 30 नंबर का आएगा। उसके साथ ही जीए की बात करें, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड जीके जीएस जो होता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 25-25 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैथमेटिक्स, और यहाँ पे मैथमेटिक्स के ये आ जाएंगे। और उसके साइंस के जो होते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं। जो कुल मार्क्स मिलेंगे आपको वो 100 मार्क्स मिलेंगे। और आप लोगों को जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट्स का समय दिया जाता है बनाने के लिए क्वेश्चन, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। उसके साथ ही हम बात करें अगर जो निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहती है। आप लोगों का निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 22 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, 22/1/2025 से। और यहाँ पे आप लोग अपना अब जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द भर लेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का स्कीम भी यहाँ पे अप्लाई होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है हर एक स्टेट के लिए, हर एक जोन के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का ये कट ऑफ है। और छत्तीसगढ़ का कट ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 98.35, SC के लिए 94%, ST के लिए 89%, OBC के लिए 96% और EWS के लिए 93%। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे बताया गया है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 70.9, और यहाँ पे SC के लिए 60.8, और यहाँ 50%, 64% और यहाँ पे 57% आप लोगों का EWS के लिए। अब यहाँ पे अगला बात करें मुंबई की। यहाँ पे देखेंगे आप मुंबई का ये कट ऑफ है। और मुंबई का कट ऑफ में आप देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो है ओपन कट ऑफ जो है वो जितना गया है बहुत ही हाई गया है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे 64%, 51%, 44%, और इसी के 51% के करीब ही OBC और उसके साथ ही EWS का भी कट ऑफ रहा था। ये कट ऑफ 2022 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2022 दिखा रहा है, क्योंकि ये इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 2022 में ही फाइनल रिजल्ट आया था, इसलिए 2022 दिखा रहा है। लेकिन ये है 2019 का जो कट ऑफ है वो है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अनरिजर्व का, यहाँ पे SC का और ST का जो है वो ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो इतना है। लेकिन अगर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद देखें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे 66%, 52%, 35%, जो कि ST के लिए जारी किया गया था। आप लोग अगर जो OBC से आते हैं तो OBC का जो था वो यहाँ पे 60%, 60 से 64% के करीब था, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया है कि जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो कितना था। यहाँ पे आप लोग कोलकाता का देखेंगे, कोलकाता का अनरिजर्व का जो था वो 69% गया था। वहीं अगर जो SC ST की बात करें, SC की तो 58%, ST की बात करें तो 48%। यहाँ पे ESM नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे देखेंगे। वहीं यहाँ पे पटना की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद की ये है। और अहमदाबाद का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 97% अनरिजर्व का गया था, SC का गया था 88%, ST का 86%, OBC का 94%, EWS का 89.56%। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बहुत ही कम हो जाता है, 62%, 50%, 49%, 58%, 51%। अब यहाँ भुवनेश्वर की बात कर देते हैं।
भुवनेश्वर का देखेंगे आप नॉलेज 60-66%, 49%, 44%। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने सीखने को मिल रहा है कि आप लोगों का जो सेफ स्कोर होगा वो लगभग 75 प्लस आप लोग को लाना होगा। 75 प्लस अगर जो लाते हैं तो आप लोग कट ऑफ के हिसाब से आप लोग इसमें आ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जब होगा तब आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे 80% आप लेकर चलेंगे कि यार 80% आप लोग 80 प्लस आप लोगों को मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि यहाँ पे 96% से ज़्यादा बच्चे जो है एग्ज़ाम का जो है वो स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो कम भी जा सकता है, क्योंकि जब कट ऑफ ये हाई गया है क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही आसान आए थे 2022 का जो था। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर जो इस बार अगर जो कट ऑफ हाई हो सकता है या फिर कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वही सेट करता है कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई होगा वो कम या कम होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि 80 प्लस आप लोगों को स्कोर करना है। कैसे भी करके आप लोग को 80 प्लस स्कोर करना है, तभी आप लोग का सेफ जोन में जो है आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही न्यू अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।